ओम शांति। 2 जुलाई 2023 अव्यक्त वाणी है 26/1/95। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम। पिछली बार वाणी चली थी 19/1/95 की। उस समय 2 कदम बताए थे ब्रह्मा बाप के। याद है किसी को? क्या? हाँ, बोल के बताएंगे। आज्ञाकारी और दूसरा था सर्वंश त्यागी। आज बताया है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानबरदार और वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। एक है स्नेही और सहयोगी, दूसरे हैं शक्तिशाली और समान। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पद्म गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। जो स्नेही और सहयोगी हैं उनको बदले में क्या मिलता है? स्नेह का रिटर्न, बाप का स्नेह और बाप का सहयोग। और जो शक्तिशाली समान बच्चे हैं उनको सदा सहज विजयी भव का वरदान मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। जिनका सिर्फ स्नेह ज्यादा है लेकिन शक्तिशाली अवस्था नहीं है, तो यथा शक्तिशाली माना जितने शक्तिशाली हैं उतना ही बाप का सहयोग मिलता है, तो सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं बाप बच्चे जो बाप के पास याद पहुंचाते हैं, बाप भी उसके रिटर्न में हमारे पास भेजते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि क्लियर ना होने के कारण हम कैच नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसीलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसी को स्पेशल, किसी को अलग ट्यूशन देते हैं क्या? पढ़ाई कैसी पढ़ाते हैं? सबको एक जैसी नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना। पढ़ाई और पालना एक जैसी, अंतर कहाँ पड़ा? वरदान जो बाप दादा ने दिए उसको धारण करना और कार्य में लगाना। हमको याद रहता है भट्टी 1 सेकंड की ये 21 दिन चली, उसमें बाप दादा ने क्या वरदान दिए याद है? कार्य में लगाना तो बात की बात, पहले क्या याद तो रहे कि बोला क्या था। तो जब कोई बात दिल से लगती है, जब उस वरदान को हम एकदम धारण करने के लिए चातरक हो जाते हैं, फिर नहीं भूलता, क्योंकि अब उस संकल्प को हमने
रोज रिवाइज कर रहे हैं कि बाबा ने ऐसा कहा था, अभी तो याद ही नहीं है हमें। इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, कईयों का ऐसा है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है तो याद बहुत रहता है, उसमें ये बोला उसमें ये बोला, लेकिन जब समय आए, जब उस शक्ति की जरूरत हो, अगर कार्य में लगाना नहीं आया तो बुद्धि तक तो बहुत भरपूर होंगे लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? कौन नंबर 1 बना? ब्रह्मा बाप। 2 कदम पहले सुनाए थे, पहला आज्ञाकारी बनाया था, फिर दूसरा सर्वंश त्यागी बताया था, तीसरा सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने, हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। कौन कौन से खजाने मिलते हैं? ज्ञान का और शक्तियां, गुण, समय और संकल्प। श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय और संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप। पहला ज्ञान का खजाना, दूसरी याद की शक्ति और तीसरा सहनशीलता के गुण का स्वरूप। यह सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया। प्रैक्टिकल में कब लगा पाए? जितना शरीर को भूलेंगे उतना ही इस शरीर को सेवा में अर्पण कर पाएंगे। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना, तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास या संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया या कभी लाया कभी नहीं लाया? अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में जाएंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं इसलिए व्यर्थ गवाएं या कुछ भी करें? ऐसा सोचते हैं कि ये मन तो हमारा है, तन तो हमारा है, हमें जितना करना है उतना करें, बाकी वेस्ट भी किया तो क्या हमारा ही नुकसान हुआ ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अगर बाप को दे दिया तो फिर आपका नहीं है, जैसा वो चलाए वैसा चलाना। इसमें बाप का क्या जाता है? ना हमारा तन है, हमारा मन है, हम कैसे भी सेवा करें, कितनी करें, कैसे भी संकल्प चलाएं, बाबा क्या क्या जाएगा, उसका तो कोई संकल्प ही नहीं चलता। बाबा कह रहे हैं बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब अच्छे खासे हैं तो तन मेरा, जब कर्म हो गए तो बाबा अब आप ठीक करो, तब बाबा का। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। ये बात मुरली में भी आई है। रात को जाग जाग कर बच्चों की मनसा सेवा करते थे, रात्रि में भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तीसरा कदम सदा जी हाजिर सदा हुजूर हाजिर और नाजिर।
कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। जैसे बाप हर समय मौजूद है, यहाँ मेरी नजरों के सामने है, मुझे हर समय देख रहा है। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हांजी किया। हांजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हांजी कभी नाजी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ, ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। ऐसे सोचते हो? ऐसे नहीं सोचते निरहंकारी बच्चे। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। कईयों को ऐसे हैबिट होती है ना, मेरे दिल में देखो क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। आपके कर्म, आपका मनसा की रूपरेखा, आपके वाइब्रेशन सब कुछ बदल जाए अगर आप फॉलो फादर कर रहे हैं। तो चेक करो, फॉलो फादर को चेक करना है कैसे? स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है, अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। बाबा ने रिजल्ट दिए, तो उन्हों को फॉलो फादर कहें। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं, वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। आदि में ऐसे बांट देते थे, ये गोल्डन वाली आत्माओं की लिस्ट, ये सिल्वर आत्माओं की। तो अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे, कि हमने तो सोचा था गोल्डन में आएंगे, जब सिल्वर में नाम देखा तो और ही कॉपर के बन गए। बाबा कहते हैं ना, चेहरा कैसा हो जाता है, तांबे जैसा चेहरा हो जाता है। कॉपर माना तांबा। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है, तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषण में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना सहज होता है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? गति माना पुरुषार्थ की स्पीड कैसी है? अपनी स्पीड से संतुष्ट है? नहीं। पुरुषार्थ की जो अभी समय प्रमाण स्पीड से संतुष्ट है कि हमारा इतना ठीक चल रहा है? संतुष्ट नहीं। संतुष्ट, कोई संतुष्ट नहीं। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। जानते हो किस बात पे मुस्कुराते हैं? आ रहा है किसी को संकल्प, बाबा क्यों हंसते होंगे? नहीं आ रहा। किस बात पर मुस्कुराते हैं? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए। ये तो पक्का है, ऐसा तो सब सोचते हैं ना, कभी कभी ऐसा कि कर डालें कुछ। ऐसा तो सभी के साथ होता है। और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है, तो दूसरे ही सेकंड ये सोचते हैं यह तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? बाबा को हंसी आती है ना, दूसरे को देख के कि महारथियों से भी तो ये छोटा मोटा खिप्पे, छोटा मोटा ये वो चलता आता है, चलता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। बच्चों के खेल कटारियां कहते हैं बाबा इसको। बच्चे मेरे खेल कर रहे हैं, आपस में हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, तो बाबा मुस्कुराते रहते हैं देख के। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। पुरुष अर्थ माना आत्मा के अर्थ जितना कर रहा हूँ वो ही पुरुषार्थ है।
लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ शब्द को बहुत इजी कर लिया। स्वभाव को इजी नहीं करते। इजी स्वभाव माना, इजी माना सरल। सरल की बात की थी ना उस दिन, सरल स्वभाव। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट। टाइट माना कोई चीज कड़क होती है तो वो झुकती नहीं, वो मोल्ड नहीं होती कि चलो ऐसा कर लेते हैं। वो टाइट माना, टाइट कपड़े होते हैं तो कैसे होते हैं, एकदम उसमें सांस भी लेते ना बने, इतना टाइट। एकदम कोई संस्कार होता है ना, एकदम कड़ा संस्कार, उसको कहते हैं टाइट। और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। होना चाहिए स्वभाव में इजी, और हो जाते हैं पुरुषार्थ में इजी। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। वहां आप अपनी चेकिंग भी कर सकते हो कि सहज योग में हूं या अलबेलेपन में हूं। क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं। मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। वही हो गया ना। योग जब हम करते हैं तो हमारी याद में जो भी हम ड्रिल हमने स्टार्ट की, वो इमर्ज रूप में बनी रहे। तो जैसे आप पुरुषार्थ में खड़े हो, एक बार संकल्प किया, फिर हमें पता ही नहीं है कि वो ड्रिल कहाँ चली गई, कौन से संकल्प से बैठे थे, बस बैठे हैं शांत स्वरूप में। ये अंतर पता चलता है। अंतर पता चलता है। इमर्ज रूप में वो छवि बाप की, या जो भी आपने ड्रिल इमर्ज की है, चाहे पवित्रता की हो, शांति की हो, या जिस भी स्वरूप में, अगर सिर्फ बिंदु रूप में बैठे हैं तो वो उस बिंदु को भी निहारने में कितना आनंद आता है, कितना चेहरा खिल जाता है जब हम उसको निहारते हैं। तो वो होता है मर्ज रूप का पुरुषार्थ की। लेके बैठे थे संकल्प, फिर धीरे धीरे वो संकल्प मर्ज हो गया, दृश्य भी नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ और भी नहीं चल रहा। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती, इमर्ज नहीं होती। जैसे शरीर रूप, शरीर से देखो, अपन योग में बैठते हैं, जितना आप आराम से बैठ जाओ, कभी भी आप देखना, बहुत आराम से बैठ जाओ तकिए लगा के ऐसे करके, जितना शरीर इजी होता है उतना धीरे धीरे आलस में जाते हैं ना, धीरे धीरे। क्योंकि शरीर को पता है कि अब इजी हो गया, अब वो आलस में जाएगा। ऐसे मन का भी है, थोड़ा उसको अपन ने फ्री छोड़ा, इजी छोड़ दिया, फिर वो अपने हिसाब से, फिर वो जो अपन ने अलर्ट उसको खड़ा किया था, बुद्धि ने उसको एक काम दिया था कि 10 मिनट तक इस पे स्थिर रहना है, 2 मिनट रहना है, 1 मिनट रहना है, फिर वो उतना ईजी नहीं रहेगा। बिल्कुल जैसे शरीर का होता है ना, उसको लूज छोड़ देते हैं आराम से, तो कैसे अपनी झपकियां लगती रहती हैं और अलर्ट हो जाते हैं, एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसे ही मन बुद्धि का सोचो, मन बुद्धि का खड़ा होना ना, एकदम अलर्ट है वो, उसको पता है कि मैं किस विधि से योग कर रहा हूँ, या इससे मैं कौन सी किरणें फैला रहा हूँ। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा। सब चले जाओ अपने आदि के पुरुषार्थ में। गए? नहीं जा पाए? टाइम लगेगा। गए? गुड। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? कैसा रहा? इजी। इजी माना अलवेलापन, यहाँ जो बाबा कह रहे हैं। अटेंशन वाला पुरुषार्थ माना अलर्ट रह के हमने पुरुष, अभी तो बाबा कह रहे हैं अभी तो इजी हो गए हैं। मेहनत की बात नहीं कर रहे। अभी पुरुषार्थ में इजी हो गए, माना सहज योग है ना, तो ठीक है, लेटे हैं, कैसे भी कर रहे हैं बस। माना अलबेलापन मिक्स है। इस इजीनेस का मतलब वो इजी नहीं है कि याद सहज योग नहीं है। ऊपर बोला ना, आपने सुना नहीं? सोचते हैं ये सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता कि जितना हुआ उतना कर लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए। इसको इजी पुरुषार्थ इसको नहीं कहा जाता। एक फिक्स होना चाहिए कि इतने घंटे तो मेरा लक्ष्य ही है। जब शुरू में होता है तो कितना अच्छा टारगेट रखते हैं, सभी की बात है, इतने घंटे करना है, तो बार बार चेकिंग कि हाँ इतने घंटे, इतने रह गए, अभी इतना और करना है। फिर उसकी मेहनत अलग से। अभी कैसे हो गया, जितना हुआ रात को भर के सो गए ना, ऐसा ही होता है ना। जितना होता है उतना ही भर के सोते हैं, या लक्ष्य पहले रखते हैं और पूरा करके सोते हैं, कैसा करते हैं? जितना होता है उतना ही करते हैं ना। सभी ऐसे ऐसे करो। तो इसको सहज योग नहीं कहा जाता। तो अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा, या इजी रहा तो अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं।
बोला है ना कि हमें क्लासेस में भी तो मिलता है ना डायरेक्शन की खूब अच्छे से आराम करना है, फिर उसके बाद पुरुषार्थ करना है, फिर उसमें कुछ हमारा एडिशन होता है। बाबा ने भी कल कहा था 5-6 घंटा नींद करो, बहुत अच्छी नींद, उसके बाद क्या करो, फिर खूब मेहनत करो, उसके बाद कोई मार्जिन नहीं, उसके बाद कोई अलबेलापन भी नहीं। तो अभी अलबेलेपन और डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो। क्या करो? कौन सा डनलप का तकिया और बिस्तरा ऊपर बताया? अलबेलापन। पट रानियां बनो, पट राने बनो। भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पट रानी की हो, जैसे जमीन पे सोते हैं और कोई डनलप के गद्दे पे सोए। डनलप के गद्दे बहुत ज्यादा आरामदायक होते हैं, आपको तो मिले नहीं है, लेकिन बहुत आरामदायक होते हैं। उस पे सोए ना कोई तो बस उठने का मन ही ना हो, ऐसा होता है। अपने को तो मिले नहीं है, अपन तो वैसे ही तख्त पे भी सो रहे हैं तो पट्टी ही है जैसे। तो पट रानियां बनो, पट राने बनो। भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पट रानी पट राने की हो। जैसे तपस्वी होते हैं, कैसे हार्ड जगह पर सोते हैं कि शरीर को कम रेस्ट मिले, तो वो अलर्ट रहे, थोड़ा ज्यादा आलस में टाइम ना जाए। तो देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है, काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो। इस बात पे, बेहद की वैराग्य वृत्ति के ऊपर। और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा या सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। कौन? अलबेलापन। सोचो, बाबा बीमारी तो बीमारी होती है, वो तो शरीर में होती है, लेकिन वहां भी बाबा मन को कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। क्यों? उसको ध्यान से सुनना है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। माना मन की गहराई में संकल्प है कि हमें रेस्ट करना है, लेकिन बहाना आता है एक अंदर से कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। सूक्ष्म रूप में है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वहां भी बाबा को अलबेलापन दिख रहा है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, आदि की बात बताई, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। ये प्रयोग करने की चीज है। सेवा का अगर उमंग है, बहुत कोई बड़े रूप की सेवा हो, या आपको कहीं सेवा पे बुलाया जाए, आपको कहीं भाषण करना और उस समय कोई बीमारी आ जाए, तो आपको उमंग रहेगा ना कि कितने लोगों की मुझे सेवा करनी है, या कोई ऐसा बड़ा मौका मुझे मिला है, कुछ भी ऐसा हमारे पसंद की जो सेवा होती है। तो सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपकी दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। जब आपके मन की कोई सेवा होती है तो बीमारी याद नहीं आती। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे, क्योंकि वो सेवा आपको पसंद है, आप खुशी से कर रहे हो, तो कभी नहीं कहेंगे। उस समय बुखार या सिर दर्द कहाँ चला जाता है? और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सोचो, ये तो पहली बार मैंने पढ़ी है लाइन। सिर दर्द भी आ जाएगा और पेट दर्द भी आ जाएगा। सोचो आप, इधर आपने सेवा से मुंह मोड़ा, आपने सोचा कि मेरे पसंद की तो है नहीं, और थोड़ा भी किनारा किया तो इधर कर्म भोग। इसका मतलब बाबा जो बात कहते हैं वो एकदम सही है ना, कि जो सेवा है तन से, उसके आप अपने ही हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो। सेवा करेंगे उसमें भी तो कहते हैं ना,
तकलीफ होती है शरीर को, कभी दर्द भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर उससे दिल पसंद नहीं है, जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा, वरना आ जाएगा, बाबा कह रहे हैं, ऐसा नहीं आ सकता है, क्योंकि आप खुशी से नहीं कर रहे, फिर आपको कोई बहाना चाहिए, तो वो माया जो है बीमारी के बहाने आपके अंदर आ जाती है, तो आपके सेवा से किनारा हो गया। तो सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगे तो टीचर कहेंगी थर्मामीटर लगाओ, ऐसी ऐसी ब्राह्मणियां भी होती होंगी ना, बहुतों की बात है, आप लोग नहीं डरो इतना, कि अगर बहानेबाजी में किसी बहन ने बोल दिया इंचार्ज को कि मुझे बुखार है, तो वो क्या करेगी? इंचार्ज में थर्मामीटर लगाएगी, नहीं होगा तो उसमें पता चल जाएगा, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द तो पता नहीं चलेगा, उसके लिए तो कोई वो नहीं है हमारे पास थर्मामीटर। तो कह रहे हैं माना बाबा कितना ध्यान से एक एक सेंटर की रूपरेखा देखते हैं, ये सोचो बाबा ऐसे ही नहीं कहते कि मैं चक्कर लगाता हूँ। बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगे कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है नहीं, मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है, सही भी है, बुद्धि रूपी पेट में उनके दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए, और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में और स्थिति में लाइट बनना है। लाइट माना हल्का, तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। अभी क्या होता है, दो हाथ, दो बुद्धि रूपी हाथ आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? ताली बजती है ना। फिर क्या होगा? अगर आपकी स्थिति लाइट हो गई, सारा बोझ खत्म, तो माया तालियां बजाएगी, कह रहे इन्होंने मेरे को जीत लिया। लेकिन माया भी ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह। प्रकृति भी ताली बजाएगी, जब कर्म भोग को जीत लेंगे तो क्या करेगी? प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं स्वप्रति चाहे सेवा के प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क के प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना, नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है ना? बाप आया, उसने हमें सुनाया, मुरली सुनाई, मिलन मनाया, ये कोई फल नहीं है बाप के हिसाब से। इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने बाजार से फल खरीद के बाप दादा को भोग लगाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लगाओ ना लगाओ बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? सोचो कितना अच्छा कंट्रास्ट किया, या तो बेहद का जो बाप हमसे फल चाहता है वो हम फल उसको अर्पण करें, या सिर्फ हद में ही भोग लगाते रहें जो परंपरा चली आ रही है। लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे नंबर वन भोग कहाँ से आता है। लो, सब सेंटर पे बाप दादा को रोज भोग लगता है, बाजार से फल ले आए, भोग लगा दिया। जो आसान काम है वो तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन
अब क्या करना है, सीजन का फल भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? तो देखेंगे नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो, ना कि खुद ही खा जाते हो। ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान वरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। वफादारी कौन से संबंध में होती है? साजन सजनी के संबंध में है वफादारी। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देहधारी व्यक्ति आकर्षित ना करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है, तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव या झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। चेक करना आता है ना? अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान, सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। हीरो पार्टधारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या? साक्षीपन। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट नहीं बजा सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इस अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे, इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। मूल अभ्यास, साक्षीपन की स्थिति। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अच्छा, ओम शांति।